बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक मुसलमान का दूसरे मुसलमान पर यह हक है कि जब वो उसको सलाम करे तो वो उसका जवाब दे। आप कमेंट में सलाम का जवाब दे सकते हैं। यू आर लिसनिंग टू मलिक शाह ज़ैब और आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है। तो सबसे पहली बात, डिजिटल मार्केटिंग को ऑनलाइन मार्केटिंग भी कहते हैं। क्लियर? ओके। सेकंड बात आपको मैं ये बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और हम इसको क्यों इस्तेमाल करें। क्लियर? ये मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ। देखो, 100 साल पहले की बात, सपोज करो 100 साल पहले की बात है। तो 100 साल पहले क्या था, एक आदमी था, उसने शूज़ की एक कंपनी स्टार्ट की। ठीक है, तो वो क्या चाहता था, वो ये चाहता था कि मेरे शूज़ लोग ख़रीदें। उससे इसको क्या फ़ायदा होगा, जाहिर सी बात है, जब लोग उससे शूज़ ख़रीदेंगे तो उसको प्रॉफिट होगा, और जितनी ज़्यादा लोग उसके शूज़ ख़रीदेंगे उतना ज़्यादा उस आदमी को प्रॉफिट होगा। तो इसके लिए उसने कंपनी को एडवर्टीज़ करना स्टार्ट किया। अभी हम 100 साल पहले हैं, ठीक है, 100 ईयर्स अगो की बात हो रही है। तो वो कैसे अपनी कंपनी को एडवर्टीज़ कर सकता था, कैसे लोगों को बता सकता था कि यार मैंने शूज़ की कंपनी खोली है, आओ ख़रीदो, मैं आपको सस्ते रेट्स पर दूंगा। ठीक है, तो उसने क्या किया, न्यूज़पेपर में ऐड दिया। ठीक है, लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़े और उनको पता चला कि इस आदमी ने एक कंपनी ओपन की है शूज़ की, हमें यहाँ से शूज़ खरीदने चाहिए, तो लोग शूज़ खरीदेंगे। इसी तरह वो रेडियो पर ऐड दे सकता था, उसने रेडियो पर ऐड दिया, तो जो लोग रेडियो सुनते थे वहाँ से उनको पता चला कि शूज़ों की एक नई कंपनी ओपन हुई है, वहाँ से वो परचेज़ करेंगे। इसी तरह वो क्या कर सकता है, कुछ अर्सा पहले की बात है कि टीवी पे उसने ऐड दिया। ठीक है, तो लोग देख रहे थे, इस तरह भी लोगों को पता चला कि शूज़ों की एक नई कंपनी है। इसके अलावा आप देख सकते हैं खंभों पे बैनर्स लगे हुए होते हैं जगह जगह पर। तो इसने क्या कर सकता है, 100 ईयर्स पहले उसके पास ये 3-4 तरीके थे जिसे न्यूज़पेपर में ऐड दे सकता था, रेडियो में चला सकता था, टेलीविज़न पे जो ब्लैक एंड वाइट स्क्रीन होती थी उसके ऊपर वो अपना ऐड दे सकता था। इसी तरह वो बैनर बना के किसी जगह पे, घरों के बाहर या स्कूल के बाहर किसी जगह पे बैनर्स लगा सकता था, जिससे लोगों को ये पता चलता कि इस आदमी ने ये शूज़ों की कंपनी ओपन की है। और जब लोगों को पता चलेगा, ज़्यादा लोगों को पता चलेगा, तो ज़्यादा लोग उसके शूज़ खरीदेंगे और इससे क्या होगा, उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, और हर बंदा यही जो भी कंपनी स्टार्ट करता है, रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है, स्कूल स्टार्ट करता है, बिजनेस जो भी अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, वो यही चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले। जब ज़्यादा लोगों को पता चलेगा उसकी ज़्यादा सेल्स होंगी और उसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर? ओके, ये तो हम बात कर रहे थे 100 ईयर्स पहले की, लेकिन आज की अगर हम बात करें, आज का दौर डिजिटल दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। क्या है, आज मोबाइल आ गया है, आज कंप्यूटर आ गया है। लोग जिस तरह पहले न्यूज़पेपर पढ़ते थे, इस तरह आज न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते। क्यों? क्योंकि आज उस तरह लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, कंप्यूटर यूज़ करते हैं। जिस तरह रेडियो सुनते थे, आज उस तरह रेडियो नहीं सुनते। आज बहुत कम लोग रेडियो सुनते हैं, इवन कि टीवी भी बहुत कम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये वाले जो वेज हैं वो का एडवर्टीजमेंट के लिए ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ये अच्छे हैं, इनकी अपनी भी इम्पोर्टेंस है, लेकिन ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छे ये हैं आजकल के दौर में। उसकी क्या रीज़न है, क्योंकि कम लोग ये वाले वेज यूज़ करते हैं। इन पे मोबाइल और कंप्यूटर ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, तो जहाँ पे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं जो चीज़, ठीक है, वहाँ पे आप एडवर्टीज़ करें तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, और ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, ज़्यादा आपकी सेल्स होंगी और आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि आप अपनी कंपनी का जो इश्तेहार था पहले, वो क्या कर रहे थे, न्यूज़पेपर वगैरह में दे रहे थे। ठीक है, लेकिन जब आप क्या करोगे, टेक्नोलॉजी में इंटरनेट के ऊपर अपनी कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट है वो दोगे। ठीक है, मोबाइल के ऊपर आपका ऐड आए, आपका ऐड कंप्यूटर के ऊपर वेबसाइट्स पे आए। ठीक है, तो इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, यानी टेक्नोलॉजी है, ऑनलाइन आप मार्केट कर रहे हो, इंटरनेट के ऊपर आप अपना ऐड दिखा रहे हो, तो इसको कहते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग। बात समझ आई? अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कंप्यूटर के ऊपर, वेबसाइट्स के ऊपर आपने डिफरेंट एड्स देखे होंगे लगे हुए, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब आपके सामने मैंने एक अपनी वीडियो ओपन की है। देखना, वीडियो स्टार्ट होने से पहले उसके ऊपर एक ऐड आता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये बैनर ऐड आ गया है। ठीक है, ये यूनिटी वाला कोई बंदा है जिसकी यूनिटी कंपनी है, यूनिटी, इसका ऐड वो डिस्प्ले करवा रहा है मेरी वीडियो के ऊपर। बात समझ गए हो? तो इस तरह ये एक वेबसाइट है ना, वेबसाइट के ऊपर इश्तिहार दे रहा है। इस तरह पहले न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड आता होता था, तो आजकल देखो किसके ऊपर ऐड आ रहा है, आजकल वीडियो के ऊपर ऐड आ रहा है। देखो यहाँ पे ऐड आ रहा है। इसी तरह एक और वेबसाइट है ट्यूटोरियल्स पॉइंट, ये काफ़ी फेमस है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो इसके साइट पे ऐड आ रहा है, ऐड मॉब बाय गूगल। ठीक है, ये देखो आइल्स
का ऐड आ रहा है, उसके अलावा ये देखो F9 ओप्पो मोबाइल वालों का ऐड आ रहा है, ठीक है। नीचे देखो यहाँ पे भी ऐड आ रहे हैं। तो कहने का मकसद है यहाँ पे बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वेबसाइट के ऊपर ऐड दे रहे हैं। पहले ये लोग न्यूज़पेपर के ऊपर ऐड देते थे, लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का दौर है, डिजिटल दौर है, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, वेबसाइट्स के ऊपर ऐड दिखा रहे हैं, वीडियोज़ के ऊपर यूट्यूब पे ऐड दिखा रहे हैं। जो आप एंड्रॉयड मोबाइल्स या ऐप स्टोर आईफोन जो भी मतलब आप गेम खेलते हो प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हो, जो भी ऐप्स डाउनलोड करते हो उसके ऊपर ऐड्स आते हैं ना। तो पहले यही लोग थे जो न्यूज़पेपर्स पे, रेडियो पे, टीवी पे ऐड देते हैं, अभी भी न्यूज़पेपर में देते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं ये मोबाइल के ऊपर भी ऐड्स देते हैं। जो आप ऐप डाउनलोड करते हो प्ले स्टोर से या आप जो गेम खेल रहे होते हो उसके ऊपर भी एड्स आते हैं ना। तो ये जो एड्स आते हैं ये किसी बंदे ने लगाए हुए हैं इसके ऊपर, इन्होंने क्या किया हुआ है, इस गूगल को इन्होंने पे किया हुआ है। तो ये एड्स गूगल इनका प्रोसीजर वगैरह पेमेंट आपको बाद में बताऊंगा, फिलहाल आप जस्ट ये समझो कि ये जो एड्स होते हैं ये क्या होता है, एड्स आ रहे होते हैं एंड्रॉयड ऐप्स के ऊपर, मोबाइल के ऊपर एड्स आ रहे होते हैं, ठीक है, गेम्स में आ रहे होते हैं, इंस्टाग्राम एप्लीकेशन है इसके ऊपर आ रहे होते हैं। इसके अलावा बेशुमार जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड करते हो ऐप्स उनके ऊपर ऐड आ रहे होते हैं, गेम्स के ऊपर आ रहे होते हैं, इसी तरह वेबसाइट्स के ऊपर ऐड आ रहे होते हैं। तो इनके ऊपर जो एड्स आते हैं ना इसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। क्लियर? अब बात इस तरह की है कि अब इसको कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन मार्केटिंग, ये आपको समझ में आ गई। लेकिन अब आपने ये सीखना है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, आप ये सीखते हो कि आप सपोज करो कोई भी बंदा है ना, उसने अपना जो है बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी कंपनी स्टार्ट की है, तो वो अब उसको नहीं पता कि ये एड्स कैसे लगाने हैं, मैंने अपनी सेल्स कैसे करनी है, इसके लिए उसको एक डिजिटल मार्केटर की ज़रूरत होती है। तो डिजिटल मार्केटर की बहुत डिमांड है मार्केट में, इसकी बहुत अच्छी सैलरीज होती हैं और बहुत अच्छी जॉब है, ठीक है। अब इससे आपको गूगल की स्ट्रेटजीज को सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, आपको उसके बिजनेस को देखना पड़ता है कि आपको ऐड कौन से लगाने हैं, वीडियो वाली ऐड लगानी है, टेक्स्ट ऐड लगाने हैं, या आपने मतलब वेबसाइट के ऊपर ऐड देने हैं, कौन सी वेबसाइट के ऊपर एड्स लगाने हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। और कौन सी जगह पे ऐड लगाएं कम पैसों में हमारी ज़्यादा सेल्स होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल मार्केटर देखता है। और उसके बाद गूगल के ऊपर जैसे सपोज करो, ये देखो मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऊपर ये ऐड लिखा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, देखो ऐड कितने सारे ऐड आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये एड्स आ रहे हैं। उसके बाद नीचे देखो जो वेबसाइट्स आ रही हैं उनके ऊपर ऐड नहीं लिखा हुआ। तो दो तरह से आप इसको कर सकते हो। एक होता है कि ये जिसके ऊपर ऐड लिखा हुआ है ना, इन्होंने क्या किया है, गूगल को पैसे दिए हैं कि जब भी कोई बंदा ये चीज़ सर्च करता है शूज़ के बारे में, ऑनलाइन शूज़ के बारे में सर्च करता है, तो तुमने हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखानी है। इससे उनको क्या फ़ायदा होगा कि जब वो सर्च करेगा तो सबसे ऊपर उनकी वेबसाइट्स होगी, तो वो इनके ऊपर क्लिक करेगा, ठीक है। और गूगल क्या करेगा, उनसे पैसे ले लेगा उस ऐड के। तो उसके बाद नीचे देखो ये जो वेबसाइट्स हैं इनके ऊपर ये विदाउट ऐड सर्च करने पर आ रही हैं। तो ये किस तरह आ रही हैं, ऊपर ये एसईओ से आ रही हैं, एसईओ की मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। और ये वाली जो आ रही हैं ये इन लोगों ने गूगल को पैसे दिए हैं कि जब कोई सर्च करे तो हमारी वेबसाइट आए, ठीक है। तो इस तरह करके आप क्या कर सकते हो, एडवर्टीज कर सकते हो, पैसे दे के भी गूगल के अंदर वेबसाइट ऊपर लेकर आ सकते हो, पैसे दिए बगैर भी आप ऊपर लेकर आ सकते हो। लेकिन पैसे दिए बगैर कुछ फैक्टर्स होते हैं कि आपकी वेबसाइट के ऊपर रैंकिंग क्या है गूगल के अंदर, उसकी बेस पे गूगल खुद डिसाइड करता है। लेकिन जब आप पैसे देते हो तो वो आप गूगल को पे कर रहे होते हो, तो वो इसी तरह आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाती है। तो ये सारी स्ट्रेटेजीज होती हैं, इन सारों को हमें देखना पड़ता है, एक एक करके हम डीपली इनको जो है यूज़ करेंगे, कंपेन्स वगैरह बनाएंगे, जिसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। लेकिन फिलहाल आज की इस वीडियो का मेरा यही पर्पस है, जिसमें आपको मैं ये सिखाना चाहता था कि डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, ऑनलाइन मार्केटिंग क्या होती है और हम इसको क्यों यूज़ करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस तो आपको पता चल ही होगी कि अगर आप क्या शूज़ की कंपनी आपकी है, तो अगर आप एडवर्टीज़ नहीं करते तो कोई और शूज़ की कंपनी है वो मोबाइल्स के ऊपर डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ करते हुए वेबसाइट्स के ऊपर मार्केटिंग करेगी, ठीक है, और उसकी ज़्यादा सेल्स हो जाएंगी, वो ज़्यादा फेमस हो जाएगी और आपकी कम फेमस रह जाएगी। इस तरह उसकी ज़्यादा सेल्स होंगी, आपकी सेल्स कम होंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। लेकिन अगर फिर भी आपकी किस तरह की कोई कन्फ्यूजन आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम क्या करेंगे, आपको कुछ ज़्यादा अच्छा कुछ चीज़ें सिखाऊंगा कि आप मार्केटिंग कैसे जो कर सकते हो। ये इंट्रोडक्शन वीडियो थी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।